In the context of India's 5-year plans, a shift in the pattern of industrialization with lower emphasis on heavy industries and more on infrastructure begins in कौन सा प्लान में? सिक्स्थ प्लान में. In the context of India's 5-year plans, a shift in the pattern of industrialization with lower emphasis on heavy industries and more on infrastructure. मतलब कौन से 5-year प्लान पे हेवी इंडस्ट्रीज़ पे कम फोकस रख करके इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा ध्यान दिया गया था? सिक्स्थ 5-year प्लान पे, सिक्स्थ 5-year प्लान पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दिया गया था. सो कौन से प्लान में? सिक्स्थ 5-year प्लान में इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दिया गया था. कौन से 5-year प्लान में? सिक्स्थ 5-year प्लान में. On 27th January 2005, the government had decided to constitute a National Investment Fund (NIF), into which the realization from the sale of minority shareholding of the government in CPSEs would be channelized. This fund is managed by professionals and a part of it is used for use in social sector like education, healthcare and employment. क्या ये बात सही है? हाँ. 27 जनवरी 2005 को भारत सरकार ने एक नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड NIF का गठन किया था, जिससे ये रियलाइज हुआ था इनटू विच रियलाइजेशन फ्रॉम द सेल ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग ऑफ द गवर्नमेंट इन CPSEs वुड बी चैनलाइज्ड. तो इससे जो माइनॉरिटी का शेयर होल्डिंग है गवर्नमेंट में वो बढ़ेगा. दिस फंड इज मैनेज्ड बाय द प्रोफेशनल्स एंड अ पार्ट ऑफ इट इज यूज्ड फॉर यूज इन सोशल सेक्टर लाइक एजुकेशन, हेल्थ केयर और एम्प्लॉयमेंट. तो ये जो फंड है ये प्रोफेशनल्स के द्वारा मैनेज किया जाता है और इसका जो कुछ पार्ट है वो सोशल सेक्टर में इन्वेस्ट किया जाता है, जैसे लाइक एजुकेशन, हेल्थ केयर और एम्प्लॉयमेंट में इस्तेमाल होता है. आर द एसेट्स इन द नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड मैनेज्ड बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस? नो. ये क्या जो नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड है इसका जो एसेट्स है क्या इसको यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैंडल करती है? नो. क्या इसको यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री मैनेज करती है? नहीं. इज़ NIF मेंटेन्ड विद इन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया? क्या जो NIF है इसको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर रखा गया है? नहीं, बिल्कुल नहीं. सर्टन एसेट मैनेजमेंट कंपनीज आर अपॉइंटेड एज फंड मैनेजर्स इन NIF. तो क्या होता है NIF में जो नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड है यहाँ पे कुछ सर्टन एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़ को अपॉइंट किया जाता है फंड मैनेजर्स के लिए NIF में. सो NIF का फंड कौन मैनेज करता है? नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड कौन मैनेज करता है? ये एसेट मैनेजर्स ऑफ द कंपनीज, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़ को दिया जाता है ये. सो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज आर अपॉइंटेड एज फंड मैनेजर्स इन NIF. ए सर्टन proportion ऑफ एनुअल इनकम इज़ यूज्ड फॉर फाइनेंसिंग सेलेक्ट सोशल सेक्टर्स इन NIF. क्या ये बात सही है? हाँ. ए सर्टन proportion ऑफ एनुअल इनकम इज़ यूज्ड फॉर फाइनेंसिंग सेलेक्ट सोशल सेक्टर्स इन NIF. एकदम सही बात है. जो कुछ एनुअल इनकम का जो कुछ पोर्शन होता है ना उसको इस्तेमाल किया जाता है सोशल सेक्टर्स के फाइनेंसिंग के लिए NIF में. सही बात है. विच अथॉरिटी मेक्स रिकमेंडेशंस टू द गवर्नर ऑफ अ स्टेट एज टू द प्रिंसिपल्स फॉर डिटर्मिनिंग द टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ विच मे बी अप्रोप्रिएटेड बाय द पंचायत्स इन द पर्टिकुलर स्टेट. मतलब कौन सी अथॉरिटी है जो कि गवर्नमेंट को रिकमेंडेशंस देती है एक राज्य के लिए for the principles of determining the taxes and duties which may be appropriated by the panchayats in that particular state. State Finance Commission. Which authority makes recommendations to the governor of a state as to the principles for determining the taxes and duties which may be appropriated by the panchayats in that particular state? State Finance Commission. In India, taxes on transactions in stock exchange and future markets are levied and collected by union government. In India, taxes on transactions in stock exchange and future markets are levied and collected by union government. The stock exchange of future market होता है, इसके transactions पे कौन टैक्स लगाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट लगाती है और वही कलेक्ट करती है और कोई नहीं कर सकता. India has experienced persistent and high food inflation in the recent past. What are the reasons? इंडिया ने बहुत ही persistent और काफ़ी मतलब खाना में महंगाई को काफ़ी झेला है रिसेंट पास्ट में. क्यों? As a consequence of increasing incomes, the consumption patterns of the people have undergone a significant change. तो इनकम बढ़ता है तो क्या हुआ ना, इनकम लोगों का थोड़ा बहुत बढ़ा है तो जैसे ही इनकम बढ़ता है तो कंजम्पशन पैटर्न जो है ना लोगों का वो भी एक सिग्निफिकेंट चेंज आता है. द फूड सप्लाई चेंज हैज़ स्ट्रक्चरल कॉन्स्ट्रेंट्स. और जो फूड सप्लाई चेन जो है ना उनके पास स्ट्रक्चरल कॉन्स्ट्रेंट्स हैं. तो ये दो कारण हैं जिससे इंडिया हैड एक्सपीरियंस परसिस्टेंट एंड हाई फूड इन्फ्लेशन इन द रिसेंट पास्ट.
In the terms of economy, the visit by foreign nationals to witness the 19th Commonwealth Games in India amounted to export. क्या बोल रहा है? इकोनॉमी के टर्म्स में जो भी फॉरेन नेशनल्स विजिट करते हैं ना 19th कॉमनवेल्थ गेम्स इन इंडिया को में जो विजिट किए थे वो मतलब क्या चीज़ को ज़्यादा वो अमाउंट किया? एक्सपोर्ट. ज़्यादा से ज़्यादा क्या हुआ? एक्सपोर्ट हुआ. सो इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी द विजिट बाय फॉरेन नेशनल्स टू विटनेस द 19th कॉमनवेल्थ गेम्स इन इंडिया अमाउंटेड टू एक्सपोर्ट. ज़्यादा एक्सपोर्ट हुआ. रिकैप करो. In the context of India's 5-year plans, a shift in the pattern of industrialization with lower emphasis on heavy industries and more on infrastructure begins in 6th plan. On 27 January 2005, the government had decided to constitute a National Investment Fund (NIF), into which the realization from the sale of minority shareholding of the government in CPSEs would be channelized. This fund is managed by professionals and a part of it is used for use in social sector like education, healthcare, employment. Are the assets in the National Investment Fund (NIF) managed by Union Ministry of Finance? No. Is NIF maintained within the Consolidated Fund of India? No. Certain asset management companies are appointed for fund managers in NIF. A certain proportion of annual income is used for financing select social sectors in NIF. Which authority makes recommendations to the governor of a state as to the principles for determining the taxes and duties which may be appropriated by the panchayats in that particular state? State Finance Commission. In India, taxes on transactions in stock exchange and future markets are levied and collected by Union government. India has experienced persistent and high food inflation in the recent past. What are the reasons? As a consequence of increasing incomes, the consumption patterns of the people have undergone a significant change. The food supply chain has structural constraints. In the terms of economy, the visit by foreign nationals to witness the 19th Commonwealth Games in India amounted to export. See you in the next video. Till then, bye.